देखिए मैं इस टाइम आप लोगों से क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, पर यही बोलूँगी कि मेरे साथ इस टाइम जिस टाइम मुझे सबकी ज़रूरत है उस टाइम मेरे कोई भी नहीं है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। दुखी क्यों है वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, यहाँ पे मॉर्निंग का समय था और आज मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर की हुई, जो कि कल मेरा वादा था कि मैं आपको फाइनली आज डेट बता दूंगी। तो आज मैंने डेट भी बता दी है। और मैं कहूँगी, एक प्रेग्नेंट लेडी को ना इस समय सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो कि आप तो मुझे दे सकते हैं बहुत, पर मेरे साथ रहने के लिए भी होती है ना। खैर कोई बात नहीं, अगर ये सब बातें करूँगी तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज अप्पे। तो इसमें मैंने बैटर पहले ही तैयार कर लिया था और सुबह सुबह ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दही डाला है, सूजी डाला था और बघार के प्याज और टमाटर टमाटर के बीज निकाल के, और कुछ वेजिटेरियंस तो थे नहीं तो मैंने नहीं डाले। और इनके और देव के लिए बनाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे इस टाइम ये सब चीज़ें पता नहीं, अप्पे खाने का मन ही नहीं था। तो मैंने सिर्फ एक घान के ये बने थे और थोड़े से और, तो मैंने 2 जन के हिसाब से ही बनाए थे। अभी बाद में चटनी देखूंगी, अगर पीस लूँगी तो फटाक से वो भी पीस लूँगी। ये क्या बन भी जल्दी जाते हैं और फिर रोज़ रोज़ इनको अलग अलग दो, क्योंकि आपको पता है कोई ऐसा तला गला कोई चीज़ ऐसा मसाला वाले तो खाते नहीं हैं, तो फिर ये भी चिड़चिड़ाने लगते हैं थोड़ा सा। तो पोहा भी मैं अच्छा बहुत कम बनाती हूँ, कुछ ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा लगे हाँ। और ये हमारे सीख चुके हैं, मैं इसको पलट रही हूँ। आपको इसको ज़्यादा तेल वेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें अच्छा सारा वेजिटेरियंस डाल सकते हैं, इसको बटर के साथ इसमें डाल सकते हैं। पर मेरे हस्बैंड को यहाँ पे मना थे तो मैं नहीं डालती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड के ये नॉन स्टिक वाले बर्तन में भी मना है, पर कभी कभार चल जाते हैं, जैसे महीने में एक दो बार चल जाता है कि इस बर्तन में खाना बना लो। बाकी नहीं, वैसे मैं बनाती नहीं हूँ। मेरे जितने भी बर्तन हैं वो मैंने सिल्वर के ना रख दिए हैं, सिर्फ स्टील के हैं। अच्छा, ये देखिए हमारा सिक चुका है बहुत अच्छी तरीके से, दोनों तरफ से ये फ्राई हो गए थे। और मैंने एक बार ही तेल लगाया था, बार बार मैंने झंझट भी नहीं किया तेल लगाने की। और इतने ही मेरे बने थे और 4-5 एक्स्ट्रा और बने होंगे। अच्छा, छोटा छोटा आकार सुंदर सा भी लग रहा है ना इडली का। तो मैंने फिर पता है भेल खाया हुआ था, भेल होता ना बना बनाया, वो मैंने खाया था। फिर उसके बाद में ना गेहूँ धुलने लग गई थी। और कि आप सोच रहे होंगे कि आरती इस टाइम ये सब क्यों कर रहे हो आप, तो एक्चुअली ना इसमें पूरे में कीड़े लग गए थे और फिर इल्लियाँ भी हो गई थी छोटी छोटी। हमने इस गेहूं को देखा नहीं, हमें जो राशन से मिला ना वैसे ही गेहूं मिला, इल्ली वाला कीड़े वाला। अच्छा, ऊपर तो ठीक था, नीचे वैसा था। अगर मैं उसको रख देती तो वो और ख़राब हो जाता। और यहाँ पे तो कोई था नहीं, हस्बैंड को ज़्यादा पानी में रहना नहीं, वो बोल रहे थे आरती में जैसे तैसे धुल दूंगा। मैंने कहा रहने दो, मैं कर लूँगी। और बैठने में दिक्कत जा रही थी, पर पटा रख के फिर बैठ गई थी छोटा वाला। और मैंने कहा मैं धुल लेती हूँ आराम आराम से, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। लग तो रही थी पर हस्बैंड को ही बोलना था। और ये गेहूँ ना 15 किलो था करीब। हम उससे ना ये राशन वगैरह अन्न वगैरह फेंका नहीं जाता सच में, क्योंकि हमने बहुत बुरी कंडीशन देखी हुई है, जैसा हम फेस कर रहे हैं, कर चुके हैं, इसलिए। तो यहाँ पे मैं ये पूछ रहे थे कि आरती कोई प्रॉब्लम हो रही, मैंने कहा हाँ बैठने में हो रही है, क्या करूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर हम इसको थोड़ी देर और थोड़े दिनों और रखते तो जहाँ थोड़े कम बहुत कीड़े थे तो डबल तिबल हो जाते। तो जैसे तैसे मुझे साफ़ करना ही था। हालांकि गेहूँ धुलते समय मुझे सासू माँ की याद आ रही थी, पर मैं उनको बार बार बुला बुला के थक गई हूँ, पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। पता नहीं उनको अचानक क्या हुआ, उन्होंने वीडियो देखा या मैंने तो देखी, उनको कभी गलत नहीं कहा। मैंने उनको क्या कभी किसी को गलत नहीं कहा, पर पता नहीं मुझसे यार क्या गलती हो जाती, कहाँ गलती हो जाती कि मुझसे अपने आप यूँ। और पता है एक बात मैं अच्छा बता दे रही हूँ आप लोगों को, मैंने ना
हाँ, 2-4 बार अपने हस्बैंड से कुछ-कुछ काम बोला ना, तो मुझे लगता है आई थिंक कि उनको ये चीज़ बुरी लगी कि मैं इनसे कोई काम बोलती हूँ। जैसे मैंने पानी मँगाया उनके सामने, या उनसे मैंने बोला मुझे चाय छान के दे दो। जैसे आपने देखा था ना, लेबर पेन में यार हर किसी को दिक्कत होती है। तो मुझे ये लगता है कि उस वज़ह से शायद वो थोड़ा-सा रूठी हुई कि मैं उनको काम क्यों बोलती हूँ, वो पेशेंट। तो देखिए, वो बुरा नहीं मानते हैं, पर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो इसलिए फिर नाराज़ होके चली गई। और मुझे माँ जी से बार-बार ये सब बोलने में अच्छा नहीं लगता कि माँ जी आप पानी दे दो, माँ जी आप ऐसा कर दो। समझ सकते हैं ना आप लोग? तो सेम मुझे भी यही लगा, और मुझे ये अभी रियलाइज़ हो रहा है, मेरे हस्बैंड ने बताया। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कचरा था, कितना भी हमने साफ़ किया ना, उसके बावजूद भी ये देखिए मिट्टी-मिट्टी ही थी। और आप लोग बोल रहे होंगे आज आरती का वीडियो पूरा इसी में चला गया। अभी मैं ना जब भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एडिट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल, जितना काम है उतना मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एडिट करने में फिर मुझे अलग से करना पड़ता है। और मैं कहूँ कि अगर मैं ना डालूँ तो फिर आप लोग घबराने लगते हैं आप लोग, और फिर हमारा भी तो ये रोजी-रोटी है ना कि मुझे कंटिन्यू डालना है तो डालना है, कैसे भी करके डालना है, क्योंकि मेरे साथ आपको पता है मेरे साथ कितनी सारी ज़िंदगियाँ जो है वो जुड़ी हुई हैं। और वैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऑटो का देख रहे हैं, अगर हमें कहीं सस्ता सा ऑटो मिलता है जैसे 60-70-80 हज़ार तक का, तो हम उसको ना बैंक से लोन वोन लेके कुछ भी करके, पर हम वो ज़रूर लेंगे ऑटो, जिसमें कि 2 पैसे डेली के बने भी रहें। हमारा अभी ऐसा विचार है। पहले तो हमारा था कि हम कोई किराए से दुकान लेंगे, फिर हमें लगा कि हमारी किराए की दुकान कोई चली नहीं चली तो हम किराया कहाँ से देंगे, ऊपर से अगर हम जिस चीज़ की खोल रहे हैं वो माल बिका नहीं बिका, इस सब चीज़ को देख के फिर रुक गए थे। खैर ये नाइट का समय है, सीधे मैं आप लोग से नाइट में मिल रही हूँ। और कल जाना है मुझे बागेश्वर धाम महाराज जी, तो मैंने कहा नाइट में ही काम करके रख लेते हैं। और इच्छा तो अभी पूरी है कि जाना है तो जाना है, अब देखते हैं क्या होता है। महाराज जी अब आपसे इतनी ही विनती है कि आप यहाँ तक आए हैं, मुझे इतना मतलब कहते हैं ना कि अगर उनको बुलावा होगा, मेरा जाने का होगा, तो मैं पहुँच जाऊँगी, और जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दर्शन कराऊँगी। और जितनी भी आप लोगों की इच्छा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सारी विश आप लोगों की भी मांगूंगी। और कहते हैं भीड़ तो बहुत है, क्योंकि ऐतिहासिक में कहना चाहिए कि भारत में ना ये पहली बार ऐसी कथा है जो हमारे जबलपुर में बागेश्वर धाम महाराज की इतने सारे एकड़ में हो रही है। पार्किंग 60 एकड़ में, सोचिए 3 लाख लोगों का रोज़ का डेली का खाना है, और कितने एकड़ में तो उनकी भागवत हो रही, मैं तो भूल गई। और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के भी मुझे, और जाने की बहुत 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 इच्छा हो रही है। खैर ये नाइट का समय था, करीब 9 बज रहे थे, और रात को ही मैं कपड़े इसलिए धुल रही थी। सुबह जिसमें कि फ्री हो जाऊंगी तो मुझे सुबह भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह से हम सोचें यहाँ से हम 10 से 11 बजे निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा, वरना फिर वही रहेगा ना कि काम करना है, ये करना, और काम तो ज़िंदगी भर रहेगा। और ये आप लोग भी कहते हैं, ये मेरा भी मानना है, पर मैं सोच रही हूँ जितना हो जाए तो हो जाए, फिर बाकी का तो फिर देख ही लेंगे हम। और बागेश्वर धाम महाराज जी से यही बोलना चाहूँगी कि भगवान हमारे जो ये थोड़े बहुत कष्ट है ना, मैं देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास बहुत सारे कष्ट हैं, मुझे भगवान ने बहुत दुख दे दिया एक साथ, यही बोलूँगी थोड़े बहुत हैं, क्योंकि जो ज़्यादा वाले थे वो तो आपने कैसे ऐसे करके हमें उस स्थिति से निकाल दिया। पर जो मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा है, जैसे आपको पता है पैर की वो गोखरू टाइप की कॉर्न हो गई है, और खांसी है वो नहीं रुक रही है, तो सेम जो कम हो जाए बस फिर तो ये देखो देव ऐसे सो जाता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बजे उठी हूँ, पर 7 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ। और देखो मैं इतनी सी जगह में सो पाती हूँ, नहीं हो पाता है ना। नीचे सोचो तो कल बहुत सारे ना चींटे निकले हुए थे, इस वजह से फिर ऐसे ही सोए थे। देव भी सो रहा है अभी, ये देखो ये ऐसे कर कर के।
और बाहर का देखो, रात को ही ना कपड़े धुल लिए थे। ये मॉर्निंग का समय है, तो मैं जा रही हूँ काम करने, क्योंकि काम वैसे ही फैला है। चलिए, तो आज ही जब हम जाएंगे उसके पहले आप लोगों को कुछ बातें भी बताना है। सो मैंने आगे वीडियो में बताया है, रिपोर्ट भी बताई है। अब आप लोग कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा, वरना कुछ लोग क्या है कि बिना टाइटल को पढ़ के और पता नहीं क्या जज कर लेते हैं और फिर कमेंट ऐसा कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी डिप्रेशन में हो, साथ में मुझे भी डिप्रेशन में करें। मॉर्निंग की खिली खिली धूप आ रही थी और मैं जस्ट उठ के आई थी, सो टहल रही थी। नाइट में तो वैसे भी नींद नहीं होती, क्योंकि पेन इतना होता है कि मत पूछिए। कर यहाँ बदलो करवट, वहाँ बदलो, बस यही है। थोड़ी बहुत लग गई तो लग गई, और सुबह आँख इतनी ज़्यादा गड़ रही थी, मैं ही जानती हूँ। चलिए, आप लोगों से फेस टू फेस मिल के बातें करते हैं। फाइनली मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ, बहुत देर बाद मिल रही हूँ इस तरीके से फेस टू फेस। और कल मैंने आप लोग को बताया था, अच्छा, कि मैं जो मेरा डेट है डिलीवरी का डेट, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आरती का अपना डिलीवरी डेट बताइए। एक मिनट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डिलीवरी का डेट है, मैंने कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, और फिर मैं आप लोगों का ऐसे ही बता देती तो फिर आप लोग बोलते कि आरती हमें समझ में नहीं आया। देखिए, इतनी सारी फ़ोटो कॉपी हर बार ही चाहिए रहती है, और मेरा सोनोग्राफी पता वहाँ का ना समझ में नहीं आता है एक्चुअली, इसलिए मैं सोचा था कि जल्दबाजी में आपको नहीं बताऊंगी। और सोनोग्राफी के हिसाब से ऐसे तो मेरी मतलब कि 1 वीक या 1 वीक के अंदर या 1 वीक के ऊपर ऐसे ही प्रेगनेंसी का मेरा जा रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ना जो और प्ले सेंटर जो होता है ना, जो बच्चे का मतलब सर रहता है, वो एकदम नीचे की ओर आ चुका है। और कब की है ये, तो पुरानी है, ये नई है। और गवर्नमेंट में ना ऐसी ही होती है, ये देखिए ऐसी ही सोनोग्राफी होती है। ये 27 तारीख की है ना। और प्लेसेंटा सिंगल अपर सेगमेंट है, ये मुझे नहीं पता क्या होता है। लोअर सेगमेंट भी है, और बट मैंने वहाँ पे पूछा था ना, इम्प्रेशन, अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने कल भी बताया था कि आपको कोई पानी वगैरह जा रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम। तो इम्प्रेशन में ना देखिए, उन्होंने ना इम्प्रेशन में साफ साफ लिखा था कि आप जल्दी से जल्दी जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो बट मेरी डॉक्टर जो वो नहीं थी वहाँ पे, और कोई भी डॉक्टर मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि अभी नवरात्र चल रही हैं, तो ये सब चेक नहीं किया। फिर मुझे लगा यार कि जब एकदम से पेन होगा तभी मैं जाऊँगी, अभी जाने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे यही लिखा था, हालांकि मैंने उनको बता दिया था कि मैडम ऐसी ऐसी मेरे से सिचुएशन है। तो बोले आप गुरुवार को आना, अपनी मैडम को दिखाना, अभी हम देख ले रहे हैं। और सेम उन्होंने वही क्वेश्चन किया जो पिछली बार मैंने आप लोग को बताया था ना, कि जब आपको दर्द हो, क्योंकि अभी आपके फिंगरप्रिंट मतलब कि अभी जो आपको बच्चेदानी का मुँह नहीं, बट हाँ जो लिक्विड वाला मैंने आपको बताया है उसको देख के डॉक्टर जो जिन्होंने सोनोग्राफी की, तो उन्होंने एडवाइस इम्प्रेशन में यही लिखा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, है ना। और तो अब वो मेरी मैडम ही बताएंगी गुरुवार को। एनीवे, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे पिछले 4-5 दिनों से। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मम्मी जी मेरी जो सासू माँ है वो 3-4 बार 4-5 बार आई हैं, और आज मैं उनकी कोई बुराई वगैरह नहीं कर रही हूँ, ना ही कुछ बोल रही हूँ। पर कुछ बातें हैं ना, जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो कुछ बातें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, उसका एक मौका देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जो भी बातें मेरे साथ हुई है उनको मैं यहीं पे दबा दूँ, और
अगर कोई आता है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपकी आरती तो है ही, आप लोग का प्यार सपोर्ट तो है ही। एक्चुअली मैं सही बताऊं कि अ, मायके की ससुराल में, ससुराल की मायके में कभी भी कोई बात नहीं बताना चाहिए। और मैंने पिछले दिनों शायद अपना ज़िक्र किया था कि मेरी माँ शायद अब कभी भी नहीं आएँगी। तो मेरी कोई ऐसी बात हुई नहीं है मेरी मतलब जो सासू माँ से है, पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हुआ, क्योंकि जिस दिन वो गईं तो उन्होंने बोला कि हम दूसरे दिन आ जाएँगे, पर अब वो अभी तक भी नहीं आई। मैंने उनको बताया कि मेडिकल में दिखा के आ गई हूँ और मेरी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी, बट वो फिर भी नहीं आई हैं। तो अगर वो आती हैं तब तो ठीक है, और वैसे तो अष्टमी आ ही रही है, मैं पूजा में जाऊँगी क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, और देखती हूँ बात तभी उनसे करूँगी कि क्या बात है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कुछ भी चीज़ वो तो तभी पता चलेगा। ना उनकी तरफ से कोई बात हुई सीधी सिंपल सी बात, ना मेरे तरफ से कोई बात हुई। मैंने उनको बोला कि सासू माँ अब डिलीवरी का आ गया है, तो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने कहा जाने दो यार, जितना ज़्यादा माइंड में सोचूंगी ना उतना ज़्यादा मुझे ही टेंशन होगा। और मैं आप लोग को इस सवाल का जवाब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग रोज़ रोज़ पूछ रहे थे कि आपका डिलीवरी का समय नज़दीक है आरती, तो फिर आप कहाँ गई? अभी तक तो वो थी। सेम यही रीज़न है, मैं बार बार फ़ोन करके थक गई हूँ। पता नहीं वो क्यों नहीं आई और कब तक नहीं आती वो मुझे भी नहीं पता। आएंगी ज़रूर, आप लोगों से बताऊंगी जैसा भी होगा, जो भी होगा। फिलहाल आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, मैं बागेश्वर धाम महाराज जी कल जाने वाली हूँ, तो आप हमारी वीडियो में जो आने वाली वीडियो रहेगी हो सकेगा शाम को अपलोड कर दूँगी, और रास्ते से मम्मी को लेते हुए चले जाएंगे। अगर वो जाने को उन्होंने कहा तो ठीक है, फ़ोन में बात करेंगे, हम नहीं गई तो कोई बात नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि फ़ोन में मुझसे बात करेंगे, मुझे स्वयं जाना पड़ेगा उनके घर। तो घर जाके बातचीत करेंगे, और ऑटो तो खाली जाएगा ही। चलिए बाय बाय, अब कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। आप भी अपना बहुत समय करो।